ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 मई 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद का बल, याद की शक्ति, याद से ताकत आत्मा को मिलती है, पर आत्मा किस अवस्था में होनी चाहिए तब याद का बल जमा होता है? वह है देही अभिमानी अवस्था। क्योंकि देह अभिमान ने नीचे गिराया, देही अभिमानी अवस्था ऊपर उठाई। बाबा की याद में सब ब्राह्मण रहते हैं, पर अवस्था कौन सी है? क्या देह अभिमान के साथ बाप की याद में बैठे हैं या देही अभिमानी हो बाप की याद में बैठे हैं? अब हम सब सोचने में पड़ जाएंगे कि बाप की याद में बैठे हैं, देह अभिमान में बैठे हैं या देही अभिमान में बैठे, कैसे पता चले? आपकी अवस्था आपको बताती है। देह अभिमान में किया हुआ चिंतन आपको भारी करता है, तो याद की यात्रा भी आपको हल्का नहीं करेगी। बैठेंगे जरूर, लेकिन जैसे बैठे थे वैसे ही उठेंगे। कुछ शक्ति सी नहीं मिली या कुछ ताकत सी नहीं आई। ऐसे आत्मा फील करेगी जैसे बैठी और उठी एक बराबर। तो वो किस में बैठे थे? कौन सी अवस्था में? देह अभिमान में। जब आत्मा ये रियलाइज करके बैठती है कि मैं कौन, मेरा बाप कौन, और इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर मेरा पार्ट क्या, और मुझे अब कौन सी अवस्था में होना चाहिए, जब ऐसा सोच के आत्मा याद की यात्रा में बैठती है तो उसको ताकत मिलती है, शक्ति की अनुभूति होती है, बल मिलता है। क्योंकि याद एक बल है, योग बल कहा जाता है। पर याद का बल जमा कब होता है? जब अवस्था देही अभिमानी होती है। अब हम इतना तो पढ़ चुके हैं, इतना तो समझ चुके हैं कि देह अभिमान क्या है, देही अभिमानी अवस्था क्या है, मैं क्या है, मेरा क्या है, और मैं कहाँ लगानी है, और मेरा किसे कहना है। समझ आ गई है। पर जीवन में कितना उतरा है वो हमारी याद की यात्रा के प्रोसेस से हम चेक कर सकते हैं। कई बार हम बाबा के सामने बैठते हैं उलाने लेकर। अब उलाने कौन देगी? आत्मा, जो देह अभिमान में होगी। देह अभिमान में होगी तो उलाने देगी। अगर देही अभिमानी अवस्था में होगी तो उसको अपने बारे में स्पष्ट समझ में आएगा। तो देह अभिमान समझने नहीं देता है, और देही अभिमानी अवस्था समझदार बना देती है। इसीलिए याद का बल जमा होता है। तो जब याद करते हैं तो ताकत आती है। तो जरूर चेक करना कि आप 1 घंटा याद में बैठे, क्या आपको ताकत की अनुभूति हुई? क्या आपको बल लगा या शक्ति की अनुभूति हुई? अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो याद कहाँ है? बुद्धि जरूर भटक रही होगी। क्या आपने कभी अपने आप को साक्षी होके देखा है? हम दूसरों के पार्ट में कह देते हैं हमें साक्षी होके देखना है, अपने पार्ट को साक्षी होके देखना, खुद के मन बुद्धि को साक्षी होके देखना कि क्या ये अगर 15 मिनट के लिए याद की यात्रा में बैठी है तो इस समय मन बुद्धि कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं या उनका चिंतन कैसा है। जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि हम देह अभिमान में जास्ती रहते हैं या हमारी अवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि हम देही अभिमानी बन बाप को याद करते हैं।
बाबा के महावाक्यों में इतनी ताकत है, अगर उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाए तो खुद भी शक्तिशाली बन जाए, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा है। ये परमात्मा महावाक्य हैं, सिद्ध होने ही है, पर कौन सी आत्मा इसे अपने जीवन में लाकर सिद्ध करती है? इस पुरुषार्थ में हम सब नंबर 1 है। हम सबके सामने पुरुषार्थ क्या है? देह अभिमान को खत्म करना, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ये देह अभिमान द्वापर से इतना साथ चलता आया है कि 63 जन्म इसने हमें ग्रसित किया है। तो इतना पक्का हो गया है कि अपने आप में ही पता नहीं चलता कि हम देह अभिमान में हैं या देही अभिमानी अवस्था हमारी आ रही है। और देह अभिमान सर चढ़ के बोलता है, सही दिशा की तरफ सोचने नहीं देता, क्योंकि याद का बल नहीं है। कोई भी चीज है, जब तक उसमें ताकत नहीं है, जैसे मशीनरीज हैं, उसकी भी सर्विस की जाती है ताकि वो अच्छा चलती रहे, उसकी सर्विस की जाती है। माना उसको फिर से वापस से चार्ज किया जाता है। क्यों? मशीनरी को भी सर्विस पे दिया जाता है। तो अपनी सर्विस हम क्या करते हैं? खुद की मन बुद्धि को कैसे साक्षियों के देखोगे कि देह अभिमान कितना है? क्योंकि अगर देही अभिमानी अवस्था है तो याद से आपको बल की अनुभूति होती होगी और आपका इंटरेस्ट बैठ जाएगा कि आप अगर कहीं परेशान भी होंगे तो नेचुरल आप याद की यात्रा में बैठेंगे और आपको ताकत की अनुभूति होगी। अब जहां से भी ताकत मिलती है, बल मिलता है, तो व्यक्ति वहीं जाता है ना। तो अगर देह अभिमान में हम अपनी ताकत खो रहे हैं तो देही अभिमानी अवस्था हमें ताकत की अनुभूति कराएगी। अब ये क्या अवस्था होती है? कैसे आपने अपने शरीर को न्यारा समझना होता है, खुद को ओरिजिनल में जो आप हो वो समझना होता है, या आप अपने इसी जीवन के चक्रव्यूह में उलझते रहोगे तो देह अभिमान ही आएगा। कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने के लिए आए हो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तब जाके हमारी देही अभिमानी अवस्था होती है। और वो देही अभिमानी अवस्था में जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद का बल जमा होता है, स्टोर होती जाती है, शक्ति स्टोर होती जाती है। कई बार कोई बीमार होता है, उस समय याद नहीं कर पाता, तो जो उसके पास स्टोर है वो शक्ति वो काम करती है, क्योंकि शरीर में इतनी तकलीफ है कि याद ही नहीं हो रही है, लेकिन बुद्धि में बाप ही है और कोई नहीं। तो इसका अर्थ है कि वो जो शक्ति जमा की है वो इस समय काम आ रही है। क्योंकि जब अगर कोई आत्मा तकलीफ में है शरीर से तो उसकी बुद्धि शरीर में जाती है, और ताकत कहाँ से आएगी? तो याद का बल जो जमा किया है वो उस समय सपोर्ट करता है। इसीलिए अगर अभी आप ठीक हो, तन मन से तंदुरुस्त हो, तो क्यों ना देही अभिमानी बन याद की यात्रा कर बल जमा किया जाए। क्योंकि अगर कोई परिस्थिति नहीं आई है तो इसका अर्थ ये नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी। चारों तरफ के वातावरण को आप देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द कुछ नहीं है तो इसका मतलब है नहीं कि नहीं है, पर उससे पहले आप याद का बल जमा कर लो। तो याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। ये पॉइंट सेकेंडरी हो जाता है कि आप इतना बल जमा कर लेते हो कि पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हो, माना सबके दिलों को जीत लेते हो। तभी विश्व के राजा बनोगे ना। महाराजा महारानी ऐसे ही तो नहीं बन जाते। तो विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए याद का बल बहुत जरूरी है, और याद के बल के लिए देही अभिमानी अवस्था बहुत जरूरी है। तो तब जाके विश्व का राज्य ले सकते हैं। आज का प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, माना ख्यालों ख्वाबों कहा जाता ना, कि ये तो मेरे ख्याल में भी नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे ख्वाब में भी नहीं थी, मैंने तो सपना भी नहीं देखा ऐसा, जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर,
तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे। नहीं था ना। आपको तो लगता था भगवान आएगा, एक बार कोई मिलवा दे, बस बस एक दर्शन करा दे, बस मिलवा दे, बस इतना ही काफी है। पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और बनाएंगे भी, ऐसा तो कोई सोचा ही नहीं था। माना जिसे खुद भगवान बैठ के तराशे, निखारे, संवारे, सजाए, कितना बड़ा भाग्य है भाई, ये भी नसीब से मिलता है। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। माना कौन राजा बनेगा, कौन क्या बनेगा, उसके लिए भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ये तो कौन क्या बनेगा ये तो भगवान के हाथ में। भगवान ने आके सब साफ साफ बता दिया, मेरे हाथ में कहाँ है, सब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम कितना समझते हो तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने एक समान पढ़ाना है, उन्होंने एक समान समझाना है। तुम कितना समझे, तुम कितना पढ़े, तुम्हारे हाथ में। कहीं कहते हैं ना, ये तो राजा बन गया, ये तो देखो इसकी तो इतनी बड़ी लॉटरी लग गई, सब भगवान का खेल है। भगवान किसी को तो कुछ दे देता है, किसी को कुछ देता है, कि भगवान किसी को ऐसे दे देता है, भगवान किसी को ऐसे दे देता है, हमारे पास देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। ऐसे भी कहीं सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसा क्या किया हमने, जो जब भगवान बांट रहा था तो ध्यान क्यों नहीं दिया हमने। क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब पूरे विश्व की आत्माओं के पास ये सब चीजें पहुंच जाती हैं। अब उसके बाद उनके अपनी सोच जो उन्होंने कमा के रखी है, उस समय पाठ शुरू होता है उनके अपने कर्मों का। तो भगवान एक समय में सबको एक ही पलड़े में रख देता है। अब उस पलड़े में आप कौन सी पोजीशन प्राप्त करते हो, ये आपकी सोच, ना कि भगवान की। सारे के सारे स्टूडेंट्स को चांस मिलता है, पूरे विश्व की आत्माओं को चांस मिलता है। कौन कितना पढ़ता है ये उसके बल पर होता है। यहाँ पे कोई पैसे देके थोड़ा आपने कुछ ऐसे पढ़ाई हासिल कर रहे हो कि आप कोई अरबपति करोड़पति थे तो इसलिए आपको भगवान के घर में पालना मिल रही है। क्या है, साधारण साधारण से भी साधारण, और उनको पालना मिल रही है। तो अब आप सोचिए कि एक समय में भगवान सबको पालना देते हैं, सबको पढ़ाते हैं। अब उसमें से कौन कौन पढ़ते हैं, ये भगवान के ऊपर नहीं है ना कि कौन कितना समझेगा। ये तो हर एक के अपने कर्मों पे है कि उसने अपनी बुद्धि में क्या रखा है, क्या शुक्राना किया है भगवान का, या उलाने दी है भगवान को। तो ये उसके अपने कर्म है ना। जो बात बात में शुक्रिया करता हो उसके पास तो जैसे ही ज्ञान पहुंचेगा वो अडॉप्ट कर लेगा, और जो बात बात पे उलाना देता हो, ज्ञान भी पहुंचेगा तो भी उलाना देगा। लेट आ गए, ऐसे अब क्यों दे रहे हो। तो जैसा उसने अपने कर्मों से अपना संस्कार बनाया, उसी अनुसार उसने परमात्मा को पहचाना ना। पर परमात्मा ने एक ऐसा समय रख दिया कि मैं सबको पढ़ाता हूँ। अब कौन कितना पढ़ता है, हर एक का अपने ऊपर है। तो कभी ख्याल ख्वाबों में भी नहीं था कि भगवान हमें पढ़ाएंगे। अभी तो मैं अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बल लेकर हम याद करते हैं, वो उस याद में इतना बल भर देते हैं। हम देखो, अगर दिल से भी कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं ये भी याद है। आपने दिल से कहा मेरा बाबा, माना दिल से दिल बाबा के पास पहुंचा, बाबा को मैसेज पहुंच जाता है। तो जब दिल से नहीं कहेंगे तब तक बाप के पास भी कैसे पहुंचेगा। ऐसे किसी न किसी चीज के लिए दुआइयां लगाते रहेंगे, ये चीज चाहिए बाबा, ये चीज चाहिए, ये चीज दे दो तो मैं समझू आप बाबा हो, ये चीज दे दो तो मैं समझू आप भगवान हो। जब कोई चीज मिल गई या वस्तु या वैभव या कुछ मिल गया तो भगवान का 2 दिन गायन कर लिया, फिर वापस से वैसे वैसे। लेकिन अभी भगवान आपको लायक बना रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, राजयोग सिखा रहा है। और राजयोग क्या है, स्वयं का स्वयं के ऊपर राज्य है। जैसे आम सारी दुनिया सोचती है वैसे वो नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं जो उन्हें सोचना चाहिए।
सारी दुनिया इस समय क्या सोचती है, हाय ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको पता है इस समय ये क्या हो रहा है। राजयोग क्या है? राजयोग का अर्थ है कि अपने ऊपर आपने राज्य करना सीखा, माना आप स्वराज्य अधिकारी बने, आप स्वदर्शन चक्रधारी बने। ये सारे शब्द ऐसे ही तो नहीं है ना, इनको जीना है, इनको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में देखना है। कितने हैं? तो राजयोग माना परमात्मा अपने ऊपर राज्य करना सिखलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम ये सोच के इस शरीर से एक्टिविटीज करो जो तुम हो, और इन कर्मेंद्रियों के तुम राजा हो। अब कर्मेंद्रियों को चलाओ, संकल्पों के भी तुम राजा हो। मन भी तुम्हारे अंडर है, तो मन भी तुम्हारे विपरीत नहीं जा सकता। माना जो तुम्हें सोचना चाहिए वो ही तुम सोचो, व्यर्थ तुम बिल्कुल ना सोचो, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ति हर लेता है। तो ये सारी समझ किसने दी? ये ज्ञान से, ये योग से, याद के बल से परमात्मा के महावाक्य समझ में आए, अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान का भाव समझ में आ जाए, उनका कहना समझ में आ जाए, अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था, ख्याल ख्वाबों में भी नहीं था कि भगवान पढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे। कितने 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 हम भाग्यशाली है, मैंने क्या कहें, पद्मा पदम सौभाग्यशाली। अभी तुम्हें अथाह खुशी है अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। फिर से पॉइंट आता है, स्वराज्य अधिकारी माना संगम पर आपने जितना स्वयं पर राज्य करना सीख लिया राजयोग से, उतना ही आप सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि वहां पे भी आपका अपने ऊपर राज्य होता है। अंडर नहीं होती आत्मा, आत्मा के अंदर शरीर भी होता है, आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं। अभी तो मन में जो विचार आते हैं आत्मा उसके अंदर चली जाती है। खुश रहना भी चाहेगी तो ऐसे संकल्पों की उत्पत्ति कर लेगी जिसकी वजह से खुशी गायब हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? आत्मा अंडर। इसलिए भगवान कहता है अभी हो जाओ सरेंडर, ताकि आत्मा अंडर ना रहे और मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे अंडर होने चाहिए। पांचों कर्मेंद्रियां, ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये तुम्हारे अंडर होनी चाहिए। ओके, तो सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमारे अंदर हैं, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दे तो कुछ पावरफुल बने। अब पावरफुल नहीं बनते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और इजी इजी ले जाते हैं, तो हम साधारण मनुष्य की तरह हो जाते हैं ब्राह्मण और सोचे साधारण मनुष्य समान। क्या अंतर? ये तो डायरेक्ट बाप और टीचर का डिसरिगार्ड हो गया। सोचो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो और सोचे साधारण सा, हो जाएंगे पास, कोई बात नहीं। अरे भैया, इस यूनिवर्सिटी से निकलकर तुमको कितनी बड़ी उपाधि मिलने वाली है, ये ना सोच के तुम हो जाएंगे। चलो, तो ये किसका डिसरिगार्ड है? तो उस यूनिवर्सिटी का भी डिसरिगार्ड हो गया ना। तो इसलिए बाप का, जिस बाप ने इस उम्मीद से कि आपको अपना बच्चा बनाया कि ये मेरा नाम बाला करेंगे, वो टीचर जिसने आपको ये हक दिया कि हाँ आप तुम मुझसे पढ़ सकते हो, तो अगर हमारे में सुधार ही नहीं आया तो बाप और टीचर का तो डिसरिगार्ड ही होगा ना। तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या हमारी एक्टिविटी साधारण मनुष्य समान है? जैसे साधारण मनुष्य सोचते हैं वैसे हमने सोच लिया, तो फिर हम ब्राह्मण क्या? परिवर्तन तभी आता है जब चिंतन शुरू होता है, और अगर चिंतन ही तुच्छ होगा तो परिवर्तन भी तुच्छ ही होगा, और अगर चिंतन श्रेष्ठ होगा तो परिवर्तन भी श्रेष्ठ होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। व्यर्थ का भी मंथन होता है, समर्थ का भी मंथन होता है। आपको किसका करना है? बाबा तो व्यर्थ को समर्थ में बदलो और समर्थ का विचार सागर मंथन करो, ये कहते हैं, ना कि बैठ के व्यर्थ सोचते रहो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनो। राजाई के लिए पढ़ रहे हो, आपके तो ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं था कि आपको भगवान पढ़ाएंगे। सोचा तक नहीं था कि भगवान से मिल भी पाएंगे।
तो फिर जो मिल रहा है उसमें उलाने नहीं, शुक्राना होना चाहिए कि जो मिल रहा है वो कितना कुछ है। और अब हमें प्रैक्टिकल जीवन से वो खुशी दिखानी है कि हमारे साथ कौन है। ओके, ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर, माना जैसे क्या होता है कि पहले भी ऐसा होता था कि दो बच्चियां एक इधर और हॉल है, तो ऐसे हॉल में बैठे होते थे। तो बाबा कहते हैं जो ये संदली है ना, इस संदली पर माने योग कराने के लिए, जो योग कराने के लिए बैठते हैं। तो बाबा अब उन बच्चियों की बात कर रहे हैं जो योग करा रही हैं। तो सुनो, यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ बैठना उनको चाहिए, माना संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। माना आप योग कराने बैठे हो और आपकी अवस्था देही अभिमानी नहीं, तो बाबा कहते हैं उसको संदली में नहीं बिठाना है। माना जो योग करा रहा है उसकी अवस्था कैसी चाहिए? देही अभिमानी। वास्तव में यहाँ बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। माना योग कराने के निमित्त बनाया और योग करते हुए उसकी बुद्धि कहीं और जा रही है। देही अभिमानी अवस्था नहीं है। तो बाबा कहते अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। ज्ञान का बल नहीं कहा जाता, याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। योग ऐसे ही कहा जाता है, योग तो माना ऐसे, अरे कैसे होगा, क्या होगा। तो योग तो सन्यासियों का अक्षर है और बाबा डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहां चित्र रहता ही नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है हम तो आत्मा है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए हैं। गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान उवाच, ध्यान देना इस पॉइंट पर, परंतु शिव भगवान उवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, माना बाबा ने कायदा बनाया राजा रानी वाला, ध्यान देना। परंतु शिव भगवान उवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। कलयुग में क्या हुआ? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी ना कोई राजा ना कोई रानी। और बाबा ने कायदा क्या बनाया था इस पूरे विश्व को चलाने के लिए? राजा रानी का। गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान उवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो।
इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता ही नहीं। माना लश्कर रखने की जरूरत ही नहीं, डर की कोई बात ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं। माना दो पार्टियां ही नहीं थी जो ताली बजे। लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण है, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं है जो ताली बजे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। माना एक मत मिली, सबने पालन करी। जब वहां राजा रानी कुछ कहते हैं तो सारी प्रजा जी हजूर करती है, मुंह से भी नहीं करती है, संकल्पों से कर देती है। हाँ, तो दूसरी कोई मत उनके अंदर डेवलप ही नहीं होती है। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। ये जो दैत्य बने ना, ये द्वैत से, माना अनेक मतों के कारण। अब हमने आपको कुछ समझाया तो एक मत मिली, ठीक है, इतने में कोई आ, पता नहीं तेरे कोई क्यों ऐसे, फिर इधर से कोई आके, फिर इधर से कोई आके, ये क्या मिल गई, अनेक मत। तो क्या बन गए, दैत्य। ऐसे कितनी गहराई है। फिर द्वैत से दैत्य बन जाते रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व का राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्य का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। कई कहते हैं विश्व श्रेष्ठ कब बनेगा, अरे चिंता करनी है, मैं श्रेष्ठ कैसे बनूंगा, तो विश्व श्रेष्ठ बनेगा। क्योंकि अपना अंत तो कभी भी हो सकता है ना, ये शरीर को तो कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। तो उस समय तो अपने लिए तो नया ही विश्व शुरू हो गया, क्यों, सही नहीं है, अपनी तो एक नई शुरुआत हो गई। तो इसलिए विश्व कब श्रेष्ठ बनेगा, पहले आप देखिए आप श्रेष्ठ बने। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो ये है ही रावण राज्य है। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मीनारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य रावण राज्य कैसे होता है यह तो बच्चों के सिवाय कोई की बुद्धि में ही नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते तो दुश्मन है ना, 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम योगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचार्य बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसे यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष के बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं ना तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो,
ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ही ना सके। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुसाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। हाँ, कितना खुशी से जाकर सुनते थे गीता रामायण, समझते कुछ नहीं थे। ऐसा भक्ति की भी खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं, किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो आप समझ जाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता और रचना को जानने से तुम बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। रचता और रचना को जानने से तुम बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानते हो, जानने से तुम सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े, कपड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है? हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, मैंने जब तक नाबालिग है तब तक उसको माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है और बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है, बालिग है फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ, मतलब चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। ऐसे नहीं कि सब के सब आ गए, चिट्ठी लेके सारी कुमारी आ गई। फिर बाबा मैनर्स भी देखते हैं कि मैनर्स कैसे है। फिर मैनर्स भी देखने होता है। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। अगर मैनर्स ठीक नहीं, खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, माने ठीक नहीं खेल रहे हैं, मैनर्स नहीं है इनके अंदर, तो कहेंगे बाहर जाओ। आबरू गवाते हैं, इज्जत गवाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम माफ किए, फिर भी माया हरा लेती है, माना ब्लड से लिख कर देते थे, फिर भी माया हरा देती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको युद्ध स्थल कहा जाते हैं। ये भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। चित्त तो ढेर बना दिए है ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं। अपने अंदर में देखो, दूसरे को नहीं देखो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपने अंदर में देखो हम लायक हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। एक मिसाल लिखा है कि सब ने कहा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, या हम तो लक्ष्मी को बनेंगे, नारायण को बनेंगे, हम तो नारायण बनेंगे, हम तो बाबा के साथ ऐसे रहेंगे। तो बाबा कहते फिर मैनर्स भी देखो ना, अपने अंदर झांक के भी तो देखो कैसे मैनर्स होने चाहिए तुम्हारे में। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके।
मैं पतित पावनी सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान उवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा, हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान पर चढ़ा रहे हैं, माना धार, ऐसे धार लगाते हैं ना, पत्थर को एकदम चिकना बना देते हैं। पहले तुम सारे रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान माना धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जोरी भी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है, गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सत्युग में था, उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे शाम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, एक ही बार, बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी गलानी करते रहते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें मत सुनो जहां पर शिव बाबा की गलानी करते, बाप दादा की गलानी करते, जहां पर देवी देवताओं की गलानी करते, ऐसी बातें भी मत सुनो। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी गलानी करते रहते हैं। है इतनी ताकत कि ऐसी हम बातें ही ना सुने और हम ऐसी स्थिति बना दें कोई हमारे सामने ऐसी बात कर ना सके। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती है ना कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खोलूं। ऐसे बहुत सी कुमारियों ने मना सेंटर के लिए, है ना, सेंटर अपने जो, क्योंकि देखो बाप ने तो अगर तुम्हारी शादी करनी थी तब भी तो कुछ करना ही था, तभी तो लगाना ही था ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप से भी कह सकती है कि देखो आपने तो हमारी शादी करनी थी तो उसमें भी तो धन लगाना था, अभी हमने सेंटर खोलना है, माना हम विश्व कल्याण के लिए सेंटर खोलना चाहते हैं। कन्यादान तो देना ही है, माना बाप ने कन्यादान तो देना ही था, तो वो ऐसे दे सकते हैं। वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वे आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। एक घर के अंदर एक देवी देवता धर्म का फूल, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को दे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं।
हमारे में कोई विकार तो नहीं है। अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए, माना इज्जत जाए। माना हम ऐसी वाली एक्टिविटीज तो नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी एक्टिविटीज से तुम्हारे माँ बाप की इज्जत जाती है। तो अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। दूसरा पॉइंट, अथाह खुशी में रहने के लिए, अथाह खुशी में रहने वाले, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। अथाह खुशी में रहने के लिए, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। माना मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव, जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति।